मित्रों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ सेंट्रलाइजेस रिक्रूटमेंट जो होता है स्टेनोग्राफर का, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। यानी हाई कोर्ट इलाहाबाद उत्तर प्रदेश स्टेनोग्राफर भर्ती। इसमें पदों की संख्या कितनी है, योग्यता, सबसे कन्फ्यूजिंग जो है वो योग्यता को लेकर है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि योग्यता आपकी होती है लेकिन आप फॉर्म नहीं भर पाते। कारण होता है कि आप उसको जो है सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हमारे पास क्या ये योग्यता है। तो आइए उस मुद्दे पर हम जो है बात करेंगे। सबसे जो मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में वो हम योग्यता को लेकर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पूरी डिटेल में। देखिए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो एनटीए है, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जो है, यही इसका पेपर फॉर्म भरा रही है। अप्लाई इसमें ऑनलाइन आप कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी यहीं से कर सकते हैं। इसी पर आपको सारी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो जितनी भी डिटेल है वो सभी आपको यहीं पर मिलेगी। इसी पर आपको पूरी डिटेल के साथ जो है आप फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये पूरी इसकी डिटेल है स्टेनोग्राफर की। अब यहाँ पर जो हाई कोर्ट इलाहाबाद में जो ये वैकेंसी है उसके प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से हम यहाँ पर चीज़ों को देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे कि यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। न्यू कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन के लिए जो है यहाँ पर जो है आप सभी लोग जानते हैं कि ये तरीका है। ग्रीन वाले पे हमने एक टिक किया। यहाँ देखिए इसकी जो है डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पर इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें दी गई हैं। फॉर्म की फ़ीस आप सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए। जो फॉर्म की फ़ीस है स्टेनोग्राफर इंग्लिश की अगर भरते हैं कि इंग्लिश स्टेनोग्राफर जो होता है उसकी अलग वैकेंसी है, हिंदी वाले की अलग वैकेंसीज हैं। बोथ के लिए अप्लाई करेंगे तो अगर आपके पास दोनों की एलिजिबिलिटी है तो आप दोनों यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। उसकी फ़ीस 1900 रुपये है। तो क्लियर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर दी गई है। तो फॉर्म भरने का जो तरीका है वो सीधा आप यहीं से क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करिए और प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद जो आप चीज़ें आएंगे, अब यहाँ से हम डिटेल्ड में इसका जो है डाउनलोड कर लेते हैं क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, इसमें कितनी चीज़ें जो हैं आप मिलेंगी। तो ये डिटेल्ड में जो चीज़ें आपको मिलेंगी इसको देखिए हम तब तक जब तक डाउनलोड होता है तब तक हम अगले स्टेप को यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड हमने कर दिया। इसकी गाइडलाइन को हमने फॉलो कर लिया, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फॉलो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमने जो है देखिए ये हमने चीज़ों को देख लिया। यहाँ पर जो ये विज्ञापन आया था 4 अक्टूबर को आएगा था, अब इसमें लास्ट टाइम रह गया है, इसलिए आप 24 तारीख से पहले ही इस फॉर्म को भर दीजिए। तो यहाँ पर आपने देखा ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। करेक्शन विंडो भी ओपन होगी, बाकी चीज़ें भी यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ पर OMR बेस्ड टेस्ट आपका होगा, ये डिटेल यहाँ पर दी गई है। देखिए मुख्य फोकस जो हमने कहा था कि जैसे जैसे वैकेंसीज और पे स्केल पर बात करेंगे तो स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसीज हैं वो आप देख सकते हैं। हिंदी के लिए जो स्टेनोग्राफर है वो 583 पोस्ट इसमें आपको मिलेंगी। और वहीं पर इंग्लिश के लिए जो स्टेनोग्राफर है उसमें आपको जो है टोटल मिल गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से कि 583 पोस्ट हैं उसको 2 भागों में आप बांट दीजिए। इंग्लिश के लिए आपको जो पढ़ेंगी वो 66 पढ़ेंगी, यानी ये इंग्लिश के लिए होंगी। और हिंदी के लिए जो है 517 पोस्ट हैं, ये जो है हिंदी के लिए है। अब यहाँ पर इनकी योग्यता क्या है और साथ में इसकी पे स्केल 2800 ग्रेड पे के तहत यहाँ पर आपको ये वैकेंसी मिलती है। तो यहाँ पर जो 2800 ग्रेड पे है उसी के तहत यहाँ पर नौकरी मिलेगी आपको ये। और यहाँ पर आप देखिए जो हिंदी स्टेनोग्राफर है इसमें कहा गया है कि ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, विथ डिप्लोमा हो या फिर सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफी हो। आप ग्रेजुएशन का मतलब यहाँ पर आप चाहे BA हो या BSc हो या BCom हो, आप समझ लीजिए, या BCom हो या इस तरीके का कोई भी UG कोर्स, अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो है आप कोई भी कोर्स कर रखे हो, बस उसके साथ डिप्लोमा कोर्स आपके साथ हो। किसका डिप्लोमा हो, चाहे स्टेनोग्राफर का और ग्राफी का, और ये सर्टिफिकेट के साथ हो, चाहे आपने सर्टिफिकेट कर रखा हो चाहे वो आप जो है डिप्लोमा कर रखे, ये दोनों ज़रूरी हैं ग्रेजुएशन के साथ साथ। फिर यहाँ पर कहा गया कि शॉर्ट हैंड जो है उसका दिया गया है 80 वर्ड पर मिनट, और यहाँ पर जो टाइपिंग दी गई है वो 30 वर्ड पर मिनट दिया गया है। अलॉन्ग विथ CCC सर्टिफिकेट इशूड बाय नीलेट आपके पास होना चाहिए।
और हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश टाइप राइटिंग ऑन कंप्यूटर। इसी तरीके से सेम यहाँ पर 100 वर्ड्स पर मिनट हो जाएंगे आपके शॉर्ट हैंड में। और डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफी में आपके पास होना चाहिए, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और नीलट डोएक से सोसाइटी से CCC आपके पास होना चाहिए। ये CCC होना चाहिए डिप्लोमा या सर्टिफिकेट में से, और प्लस आप ग्रेजुएट हों, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें ये जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये काफ़ी टफ है। क्योंकि इसमें एक तो आप पास ग्रेजुएशन हो, जो नॉर्मली सभी के पास होता है, फिर उससे आपको अलग करता है CCC कम लोगों के पास होता है, हालांकि अब ज़्यादा लोग कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद जो सबसे अलग करता है वो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट में से कोई एक चीज़ जो स्टेनोग्राफी की है, ये कम लोगों के पास होता है। तो इसलिए ये चीज़ जो है आपको पूरी भीड़ से यहीं पर फिल्टर कर देती है, और आपको अलग करके जो है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल कर देती है, और आपके चांसेस को बढ़ा देती है नौकरी पाने के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कुछ लोग, अब यहाँ पर डाउट होगा, कुछ लोग ऐसे वीडियो देख रहे होंगे, हमारा ये वीडियो पर्टिकुलर, कि जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन किया होगा या कर रहे होंगे, वो लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो हम ये कोर्स कहाँ से करें, कैसे करें। तो आइए थोड़ा सा उस पर भी डिटेल डाल लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसा कि हमने वहाँ देखा, इसको हमने पॉइंट वाइज किया। ग्रेजुएशन विथ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफी ये होना चाहिए। 80 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी होना चाहिए, हिंदी वाले के लिए। स्पीड टाइपिंग आपके 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। CCC कोर्स यानी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, सर्टिफिकेट इशूड बाय नीलट, ये होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपकी 25 से 30 वर्ड पर मिनट हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश में होनी चाहिए, यानी 25 हिंदी में और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर पर होनी चाहिए। देखिए, सबसे चीज़ जो अहम चीज़ है जो हम आपको जानकारी और देना चाहते हैं कि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए क्या है। तो वो लोग आम तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 6 महीने से 1 वर्ष का कोर्स होता है, जो संस्थान और कोर्स की गहराई के आधार पर भिन्न होता है। कोर्स की पात्रता, इसमें कौन से लोग ये स्टेनोग्राफी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, किसी भी विषय में स्नातक या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, आप चाहे स्नातक कर रखा हो चाहे आप 12वीं उत्तीर्ण हो, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। संभावनाएं आपकी कहाँ कहाँ रहती हैं? कोर्स पूरा करने के बाद छात्र सरकारी नौकरियों में, जैसे अभी हमने स्टेनोग्राफरी का जस्ट हाई कोर्ट का बता रहे थे, अदालतों, पुलिस विभाग, सरकारी कार्यालयों आदि में अशुलिपिक पदों, इसको स्टेनोग्राफी जो होता है स्टेनोग्राफर, उसको अशुलिपिक भी कहते हैं, के लिए आवेदन कर सकते हैं। निजी क्षेत्र में भी सचिवी और प्रशासनिक पदों पर नौकरी के अवसर उपलब्ध होते हैं। ये कौन से इंस्टीट्यूट हैं जहां से आप कर सकते हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में ITI केंद्र मौजूद हैं, वहां से आप कर सकते हैं, जो अशुलिपि और सचिव अभ्यास के सर्टिफिकेट कोर्स प्रदान करते हैं। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आप ITI से भी ले सकते हैं, ITI में जाके ज्वाइन करिए और वहां से आप कर सकते हैं। ITI केंद्रों में शॉर्ट हैंड यानी हिंदी और अंग्रेजी की कोर्स विशेष रूप से उपलब्ध हैं। बाकी पॉलिटेक्निक संस्थान, जैसे राज्य के कई पॉलिटेक्निक कॉलेज भी आशुलिपि के डिप्लोमा कोर्स प्रदान करते हैं, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये जानकारी हो सकता है आपके पास ना हो कि आप कहाँ से कर सकते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए है। ये कोर्स छात्रों को सरकारी और निजी क्षेत्रों में आशुलिपिक पदों के लिए तैयार करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं। उत्तर प्रदेश में कई निजी प्रशिक्षण संस्थान भी हैं जो आशुलिप में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स प्रदान करते हैं। ये संस्थान आमतौर पर बड़े शहरों में जैसे लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और आगरा में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। निजी क्षेत्र के संस्थानों में कोर्स की फीस और अवधि भिन्न हो सकती है। अब कुछ लोग चाहते हो कि अगर लखनऊ में कहाँ कहाँ आपको मिल जाएगा, तो राजकीय औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI लखनऊ गवर्नमेंट का, उसमें आपको मिल जाएगा। राजकीय पॉलिटेक्निक लखनऊ, इसमें भी आपको मिल जाएगा। नीलेट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लखनऊ, इसमें भी आपको ये मिल जाएगा कोर्स। इन संस्थानों में जाकर भी आप कर सकते हैं जो है स्टेनोग्राफी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा का कोर्स। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। आप फॉर्म भरिए, लास्ट डेट बहुत नज़दीक है। फॉर्म की फ़ीस हमने बताई, लिंक वेबसाइट आपको हमने बता दी, लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा और आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।